जय श्री राम। आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल अचूक मंत्र में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय कब है और पारण किस विधि से करना उचित रहेगा। साथ ही जानेंगे कि पूजा का सही समय क्या होगा और इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए चलिए विस्तार से जानते हैं अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें। आप सभी श्रद्धालुजनों को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सदा वास हो। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर जो व्रत किया जाता है उसे एकादशी व्रत या ग्यारस व्रत कहा जाता है। ये विशेष व्रत भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा पाने हेतु रखा जाता है। एकादशी व्रत न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग है, बल्कि ये पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला एक महान साधन भी है। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे यश, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत वरदान प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का पावन पर्व न केवल पुण्य प्रदान करता है, बल्कि ये अत्यंत दुर्लभ दोषों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। चाहे वो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप हो या भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों का भय, इस दिव्य व्रत के प्रभाव से सबका नाश संभव है। जो भक्त निंदा, द्वेष और अन्य पाप कर्मों में फंस गए हों, उन्हें भी इस एकादशी की आराधना शुद्धि का मार्ग दिखाती है। इस दिन श्रीहरि लक्ष्मी नारायण जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, उनकी विशेष पूजा का विधान है। ये दिन उन्हीं की कृपा प्राप्ति का सुनहरा अवसर माना गया है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 गुरुवार रात 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 शुक्रवार रात 10:31 सूर्योदय व्यापिनी नियमों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक रखा जाएगा। एक दिन पूर्व यानी 22 मई को दशमी तिथि के नियमों का पालन आवश्यक है, जैसे सात्विक आहार और संयमित व्यवहार। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2025 गुरुवार रात 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 शुक्रवार रात 10:31 सूर्योदय व्यापिनी नियमों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक रखा जाएगा। एक दिन पूर्व यानी 22 मई को दशमी तिथि के नियमों का पालन आवश्यक है, जैसे सात्विक आहार और संयमित व्यवहार। भगवान श्रीहरि की कृपा पाने का ये पुण्य पर्व अपरा एकादशी 23 मई 2025 शुक्रवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत के रूप में मनाया जाएगा और इसके बाद व्रत का पारण 24 मई 2025 शनिवार को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरि भोजन, हरि भासर समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि की प्रारंभ समय 23 मई शुक्रवार रात 10:32 और समाप्ति समय 24 मई शनिवार शाम 7:22 पारण का श्रेष्ठ समय 24 मई की सुबह 5:26 से 8:09 तक। व्रत का पारण तिल से करने का विधान है, चाहे सफेद तिल हो या काले तिल। यदि तिल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। 23 मई यानी व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:40 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:09 प्रातः पूजन का समय सुबह 4:25 से 5:26 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:03 से 11:54 तक। याद रखें कि इस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:44 तक।
विजय मुहूर्त दोपहर 2:50 से 3:30 तक। अमृत काल 11:54 से 1:04 तक। साय पूजन का मुहूर्त शाम 7:12 से रात 11 तक। 23 मई को अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। ये योग 23 मई शाम 4:02 बजे से शुरू होकर 24 मई सुबह 5:26 बजे तक प्रभावी रहेंगे। 24 मई को शुभ मुहूर्त पारण दिन प्रातः पूजा का समय सुबह 4:24 से 5:26 तक। राहु काल सुबह 8:32 से 10:13 तक। इस शुभ अवसर पर भगवान को नैवेद्य में ककड़ी का भोग विशेष रूप से अर्पित करें। ये अपरा एकादशी की परंपरा का अंग है। साथ ही दूध से बनी वस्तुएं, मौसमी फल और जो भी शुद्ध आहार उपलब्ध हो उसे प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते। पूजा की संपूर्णता के लिए भगवान को जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि हेतु पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि समर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा भी अर्पित करें। आरती करें और पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या भगवान की एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि संभव हो तो दिन रात निर्जल उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो एक समय फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। इसलिए व्यवहार में संयम और वाणी में माधुर्य बनाए रखें। ये एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि प्रभु की कृपा से जीवन को यश, शांति और आनंद से भर देती है। जय श्री राम। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई आध्यात्मिक जानकारी आप तक समय से पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भक्ति में रमे रहें। धन्यवाद।